कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, ये आपका अंतिम वीडियो, क्योंकि ये सेट डी है। इससे पहले मैं सेट ए बी सी आपको प्रैक्टिस पेपर जो है वो प्रोवाइड करा चुका हूं। यदि नहीं देखा है तो जाके देखना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनमें समाहित किए गए हैं। आपको है ना बिल्कुल अच्छे नंबर प्राप्त करने थे, एक बार इनको जरूर देख के जाइएगा, है ना भाइयों। यहां से देखें क्या, तो आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो होता है 0। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो अर्धचालक का एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्यू वी इंटू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मतलब बी। और यहां से इसका कुंडली का प्रतिरोध आ जाएगा। 5वें की बात करूं तो इसमें द ऑप्शन राइट रहेगा। एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है केवल एसी करंट को। यहां से अपन देख सकते हैं इनको, ये देखिएगा यहाँ पर हो गया इतना, ये हो गया है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, सारी चीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है ना। चलिए तो अब आगे देखते हैं। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अभिक्रमण की घटना को विवर्तन कहते हैं, विवर्तन। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ऊष्मीय। दर्पण के ध्रुव से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। उच्च तरंगों की जो खोज है, उच्च तरंगों की खोज डी ब्रोगली ने की थी। नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहाँ पर जाएगा प्रोटॉन, हो गया। यहां से अपन ये फिलिंग द ब्लैंक्स भर सकते हैं। अब आगे देखते हैं जोड़ी। ये यहां तक आपकी जोड़ी रहेगी ना, देखो ध्यान से। क्या है आपका, पहले का मिलान आपको ये कर देना है, दूसरे का आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाएगा, तीसरा जो है ये हो गया, चौथा ओमेगा ये आ जाएगा। 5वें की बात करें तो आभासी, और यहाँ पर इसका जाएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण पर है ना प्रतिबिंब हमेशा, हाँ चलो ठीक है, ये भी सही है। छठा भी ठीक है, वो अलग अलग नियम के अनुसार है, पर वो है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और यहां से अपन बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये यहाँ पर देख सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर है। तो पहला क्या है, धातुओं में ऊर्जा अंतराल का अंतराल कितना होता है। तो धातु अंतराल होता जो होता है 0। कितना होता है, 0 होता है, ठीक है भैयू। अगला क्या है अपना इसमें कि एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी, आइंस्टीन ने की थी। व्यतिकरण के किस प्रभाव के प्रकाश स्रोत आवश्यक होते हैं। तो कला संबद्ध और 5वें का आपको लिख देना है यहाँ पर समय परिवर्तनीय। फालतू में, ठीक है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। ये आपके सत्य देखो, पहला सत्य, दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा सत्य, चौथा और अंतिम जो है 5वां, ये आपका असत्य रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6, संधारित्र किसे कहते हैं। किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ओमी और अनोमी प्रतिरोध में किसे कहते हैं।
अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय गुणों की तुलना करना है। लारेंज के बल के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है, यहाँ किस अवस्था में न्यूनतम और किस अवस्था में अधिकतम होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें लेंज के नियम की, तो ये लेंज का नियम आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर किन किन कारणों से ऊर्जा का क्षय होता है। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। द्रव्य तरंगों की विशेषताएं। तापायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। बोर की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है। परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की थी, चित्र बनाइए। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन बात करेंगे तो ये यहाँ से आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में 3 अंतर। ठीक है, ये यहाँ से देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर आपका ये 15 है। प्रकाश के व्यतिकरण क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्त बताइए। किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन कारकों पर निर्भर करती है। लेंस को निम्नलिखित परिभाषा देखनी है। परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखने हैं। स्वापरेखत्व किसे कहते हैं। ठीक है भैया, स्वापरेखन गुणांक, धारावाही, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना मेरा भाइयों, है ना। और हाँ, जो आपको स्कूल से मिले ना वो अभ्यास प्रश्न पत्र, उनको जरूर सोल्व करके जाना, उसमें से अधिक आंसर फंसने वाला है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं। समतल दर्पण उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। पार्थिव दूरदर्शी का वर्णन करना है निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर। ये यहाँ से आपका चालक, विद्युत रोधी, अर्धचालक में अंतर बताइए। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये आपका 20 रहेगा। विद्युत ध्रुव के अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। 3 संधारित्रों की धारिताएं C1, C2 और